नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस सप्ताह इंडियन प्रीमियर लीग में प्लेऑफ में पहुंचने की जंग अपने अंतिम पड़ाव पर दिख रही है, जहां टीमों के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फुटबॉल में रियल मैड्रिड और बोरुसिया डॉर्टमुंड ने चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं बायर लेवरकुसेन ने यूरोपियन मैचों में सबसे लंबे अविजित सिलसिले का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इन सब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, तो शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। खेल आजकल में सबसे पहले देखते हैं इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी खबर। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने है। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 3 विकेट के नुकसान पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान की टीम का इस सीजन में प्रदर्शन शानदार रहा है। फिलहाल टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। हालांकि टीम को पिछले 2 मैच में हार झेलनी पड़ी है। वहीं पिछले मैच में गुजरात टाइटंस से मिली हार ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आगे की राह थोड़ी मुश्किल कर दी है। अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चेन्नई को अपने दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में एक मैच के लिए सस्पेंड किए गए कप्तान ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में अन्य खिलाड़ियों पर दबाव रहेगा। अंक तालिका में 7वें स्थान पर स्थित रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। लगातार 4 मैच में जीत हासिल कर चुकी आरसीबी की टीम लय में दिख रही है। बेंगलुरु की टीम अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराते हुए जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी। बात कल खेले गए मुकाबले की। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। बारिश से बाधित इस मुकाबले में कोलकाता ने 16 ओवर के मैच में मुंबई को जीत के लिए 158 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में मुंबई की टीम 16 ओवर में 8 विकेट खोकर 139 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर ने 21 गेंद पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 42 रन बनाए। नीतीश राणा ने 33 रन की पारी खेली। एक नज़र डाल लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की अंक तालिका पर कि किस तरह का दिख रहा है पॉइंट्स टेबल, जिसमें हम कह सकते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो इंडियन प्रीमियर लीग की अंक तालिका में 18 अंक के साथ शीर्ष पर है और प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। राजस्थान रॉयल्स 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद 14 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स तीनों के 12-12 अंक हैं। आरसीबी और गुजरात टाइटंस दोनों के 10-10 अंक हैं। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। जेम्स एंडरसन ने घोषणा की है कि वे वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले टेस्ट के बाद रिटायर हो जाएंगे। 42 वर्षीय एंडरसन ने 2003 में लॉर्ड्स में ही जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था। एंडरसन ने कुल 700 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी तेज गेंदबाज द्वारा लिए गए सर्वाधिक विकेट हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 188 टेस्ट खेले हैं। टेस्ट खेलने के मामले में उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। सीजन के पहले इवेंट में नीरज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 88.36 रहा। चेक गणराज्य के याकूब वेटलिच ने 88.38 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान पर एंडरसन पीटर्स रहे, जिनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 86.62 मीटर का रहा। भारत के ही किशोर जैना 9वें स्थान पर रहे।
भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत ने ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। ओलंपिक क्वालिफायर्स के फ्री स्टाइल के 57 किलो भार वर्ग में अमन ने यूक्रेन के एंड्री यात्सेंको को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पेरिस ओलंपिक के लिए कुश्ती में भारत को पुरुष वर्ग में पहला कोटा दिलाया। वहीं भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारत की 5 महिला पहलवानों ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है। पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली पहलवानों में अंतिम पंघाल, अंशु मलिक, रितिका हुड्डा, विनेश फोगाट और निशा दहिया शामिल हैं। ये पहली बार है जब ओलंपिक में एक साथ देश की 5 महिला पहलवान अपनी चुनौती पेश करेंगी। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब इस हफ्ते का विशेष संवाद। कहते हैं ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी कुहू गर्ग की किस्मत ने भी कुछ ऐसा ही मोड़ लिया। बैडमिंटन में कुहू ने 56 राष्ट्रीय और 18 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। 2 साल पहले घुटने में लगी चोट और फिर सर्जरी से उबरने में उन्हें काफ़ी समय लग रहा था, तो कुहू ने UPSC की परीक्षा देने का मन बनाया, जिसमें कामयाबी उनके हाथ लगी। बैडमिंटन खिलाड़ी से IPS बनने की कहानी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कुहू गर्ग। कुहू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो आपकी ये कहानी है कई लोगों के लिए एक प्रेरणा है। पहले बहुत बहुत बधाई आपको। और किस तरह से ये बैडमिंटन खिलाड़ी से IPS बनने की अपनी इस सफ़र को किस तरह से आप बयान करेंगी? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ मुझे शो पे बुलाने के लिए, एंड आपके विशेष के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, मतलब ऐसा किसी ने आज से अगर 5 साल पहले मैं बात करूँ तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं बैडमिंटन के बिना एक भी दिन रह पाऊँगी या कभी UPSC की साइड जाऊँगी। बट काफ़ी अनएक्सपेक्टेड टर्न लाइफ ने लिया और मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पे मैं खेल नहीं पा रही थी, खेल से थोड़ा दूर थी। तो उसको ही हमने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, उसमें बेस्ट उसका फ़ायदा उस टाइम का यूज़ करने की कोशिश करी। तो अब यहाँ पे जो बिल्कुल सोचा नहीं था एक UPSC में, इस बार मेरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में 178 रैंक आई है। तो मैं इसमें फिर हम लोगों को अच्छी सफलता मिली है। कुहू, आपके जो पिता हैं वो भी पूर्व DIG हैं। माता पिता, फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा? क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी को एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना होता है वहाँ पर फैमिली का कितना सपोर्ट चाहिए, और फिर आपने जो ये दूसरी राह चुनी इसके लिए भी फैमिली का बहुत सपोर्ट चाहिए। फैमिली सपोर्ट के बारे में क्या कहेंगी? एज अ प्रोफेशनल एथलीट हो या वो ये UPSC की जर्नी हो, आई थिंक इन दोनों में ही फैमिली के सपोर्ट के बिना करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। हर एक मोमेंट पे उनकी गाइडेंस से लेके मतलब कि किस तरह से करना चाहिए, उसके अलावा जैसे UPSC जर्नी में तो मेरी पूरी प्लानिंग को लेके कि अच्छा लॉन्ग टर्म प्लान, हम इस तरह से अपनी प्रेपरेशन की प्लानिंग करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन लेके, इवन बैडमिंटन में इस तरीके से एक स्वॉट एनालिसिस करना कि अच्छा हमारा ये लॉन्ग टर्म टारगेट है, मिड टर्म टारगेट्स हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। तो इन सभी चीज़ों में फैमिली का बहुत रोल था, एंड उससे ज़्यादा एक फैमिली का हमेशा एक मॉरल सपोर्ट उनका साथ में था। क्योंकि
जब आप स्पोर्ट्स को एक करियर की तरह चूज़ करते हो, वो एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। उसमें हमेशा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही होती हैं, तो इस स्टेप को लेने के लिए भी फैमिली सपोर्ट पीछे से होना कि हाँ तुम बस खेलो, वो हमेशा उनका साथ था। और जब मैंने ये डिसाइड करा कि अच्छा नहीं अब मुझे यूपीएससी के लिए जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तो तब भी उनका सपोर्ट पूरे समय साथ था। तो क्योंकि ये दोनों ही जर्नीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत मतलब लंबी जर्नी होती है, बहुत इनमें फेलियर्स भी सामने आते हैं। तो ऐसे समय में बिना फैमिली के सपोर्ट के बिल्कुल इम्पॉसिबल रहता है। दोनों ही मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर जो अभी रिसेंटली आईपीएस से रिटायर हुए हैं, मेरी मदर डीन है, उन दोनों का ही इसमें बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने देश के लिए पदक जीते हैं। दोनों ही जो क्षेत्र हैं अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करना चाहें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन में पदक जीतना, यूपीएससी क्रैक करना, किसे ज़्यादा मुश्किल आप मानती हैं? मुझे लगता है दोनों में ही अपनी मुश्किल थी। जब मैं बैडमिंटन खेलती थी, मैं वो सिर्फ अपने पैशन के लिए खेलती थी। तो कोर्ट पे एक भी जो मोमेंट मैं स्पेंड करती थी, वो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे बहुत ज़बरदस्ती कुछ करना पड़ रहा है। मैं एक एक मोमेंट बहुत एंजॉय करके खेलती थी। और हर बार जब मुझे मैच खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मिलता था, मुझे उससे बहुत अच्छा फील होता था। तो उसको मैंने उस जर्नी को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करा है। और अभी सिविल सर्विसेज की भी अगर मैं बात करूं, ऑल्दो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी। डेढ़ साल तक दिन में 14-15 घंटे पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता। बाकी सबसे कट ऑफ करके आप 1.5 साल तक सिर्फ पढ़ाई करते हो, वो बिल्कुल आसान नहीं है। मगर ये भी एक बहुत इन्जॉयबल जर्नी थी। मैंने इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ सीखा, मैं बहुत अवेयर बनी। इससे पहले मुझे लगता है मैं बहुत इग्नोरेंट थी। तो ये भी जर्नी बहुत अच्छी थी। एंड इसका भी जब अच्छा रिजल्ट आया, आई थिंक दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, दोनों बहुत स्पेशल हैं अपने आप में। आप उन चुनिंदा महिलाओं में शामिल रहेंगी जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रैंकिंग अचीव की और फिर सिविल सर्विसेज को क्रैक किया, वहाँ पर भी एक अच्छी रैंकिंग जो है अचीव की। तो जो बाकी लड़कियां हैं जो आपको देखती हैं एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी लाइफ जर्नी से? मैं सभी लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लड़कियाँ जिसको सोचें कि मुझे ये करना और वो उसे हासिल नहीं कर सकती। अगर हमें सही सपोर्ट और थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिल जाए, जैसे मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट था, अगर उस तरह का सपोर्ट मिल जाए तो लड़कियाँ सब हासिल कर सकती हैं। तो किसी भी चीज़ को सोच के कभी ये नहीं किसी भी चीज़ को अगर हम चाहते हैं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बहुत मुश्किल है या ये मैं कैसे कर सकती हूँ। मतलब अपने सपनों को बिल्कुल सीमित नहीं रखना चाहिए। एंड जो भी आप सोचोगे उसके लिए फिर पूरी मेहनत करेंगे तो वो ज़रूर आप हासिल करेंगे। और दूसरी चीज़ यही कहूँगी कि निराश नहीं होइए, जैसा आपने भी शुरू में बोला था और जैसा मैंने भी अपनी जर्नी से सीखा कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा और भी खुल जाता है। बस अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखना होता है कि जो दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें दिखे हम उसको ग्रैब कर सकें। बिल्कुल, बैडमिंटन क्योंकि आपका पैशन था, तो अब एक आईपीएस के रूप में आप किस तरह से देखती हैं? क्या कहीं ना कहीं इस खेल से जुड़ा रहना चाहेंगी? खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए किसी तरह से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी? क्या सोचा है आपने? खेल आई थिंक हमेशा ही मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा, क्योंकि मतलब इसके बिना मेरा एक भी दिन नहीं निकल सकता है। तो एज अ ब्यूरोक्रेट ऑल्सो और एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो मैं खेल से जितना हो सके उतना जुड़ा रहना चाहूँगी। वो मेरी खुद की लाइफ में मेरी खुद की फिजिकल फिटनेस के बारे में हो, और अगर मुझे मौका मिलेगा मैं वापस कंपेटिटिवली भी खेलना चाहूँगी। और साथ ही साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए मैं जो भी कर सकूँगी, जिस हर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक मैं जहाँ पे जो भी कर सकूँगी मैं खेल के लिए करना चाहूँगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि खेल किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। तो जितनी ही पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी खेल भी है। और ये हमारे देश को, जो हम ये विकसित भारत का सपना हम लोग देख रहे हैं, खेल उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। और खेल के माध्यम से हम ज़रूर उस तरफ और ज़्यादा अच्छी तरह से मूव कर सकते हैं। जी बिल्कुल कुहू, आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक उज्जवल भविष्य के लिए। तो कुहू गर्ग जो देश भर की लड़कियों के लिए एक नई मिसाल बनी है। और महिला और पुरुष 4x400 मीटर रिले में ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाली भारतीय टीम की नज़र अब पेरिस ओलंपिक में पदक हासिल करने पर है। भारतीय टीम में रूपल चौधरी, एमआर पूवम्मा, ज्योतिका श्रीदांडी और शुभा वेंकटेशन शामिल हैं। भारतीय टीम ने 3 मिनट 29.35 सेकंड का समय लेकर ओलंपिक कोटा हासिल किया था।
अच्छा लग रहा है ओलंपिक में क्वालिफाई करने के बाद, क्योंकि शायद ये पहला चांस है ऐसा जो हमने मतलब इस तरीके से क्वालिफाई किया है, वरना रैंकिंग के हिसाब से जाती थी टीम। तो काफी अच्छा लग रहा है और प्राउड भी फील कर रहे हैं। We are very happy that we got qualified in both men and women team. Especially I'm very happy. This is my first senior world competition and I'm very happy that I am part of team. हमने क्वालिफाई किया तो हम बहुत खुश हैं हमारी टीम। और जैसे हम बहामास में गए 1 महीना पहले, गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया उधर, क्योंकि 8-9 घंटे का डिफरेंस है टाइम का। सो हमें अडेप्टेशन के लिए उन्होंने 1 महीना पहले हमें भेजा, तो हमें अच्छा लगा उधर और क्वालिफाई करके अच्छा लगा। हम लोग बहुत खुश है। हम ये गेम अब इतना टफ कॉम्पिटिशन कहीं नहीं मिलेगा। सो उसके बाद हम अकेला भाग के क्वालिफाई करना पड़ेगा। सो उनके साथ और वर्ल्ड रिले सबको साथ भागने के लिए और अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा और अच्छा टाइम भी आया था। अब बात करते हैं फुटबॉल की। बायर लेवरकुसेन ने यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंचने के साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। लेवरकुसेन पिछले 49 मैच से अविजित है। लेवरकुसेन ने यूरोपियन मुकाबलों में सबसे लंबे अविजित सिलसिले का नया रिकॉर्ड बना दिया है। बायर लेवरकुसेन ने यूरोपा लीग के फाइनल में जगह बना ली है। लेवरकुसेन ने यूरोपा लीग सेमीफाइनल के दूसरे लेग के मैच में रोमा के खिलाफ पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 2-2 से ड्रॉ खेला और 4-2 के एग्रीगेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही लेवरकुसेन ने यूरोपियन मुकाबलों में सबसे लंबे अविजित सिलसिले का रिकॉर्ड भी बना दिया। लेवरकुसेन लगातार 49 मैच से अविजित है। लेवरकुसेन ने बेनफिका का 1963 से 1965 में बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेवरकुसेन के कोच ज़ाबी अलोंसो ने टीम के यूरोपा लीग फाइनल में पहुंचने पर खुशी जताई। हम बहुत खुश हैं कि हम डबलिन जा रहे हैं। हमने एक और फाइनल में जगह बना ली है। एक हफ्ते में 2 फाइनल अविश्वसनीय है। हमारी टीम ने शानदार खेल दिखाया। लड़कों ने अच्छी वापसी की। मुझे इस टीम पर गर्व है। अब हमारे सामने 3 खिताब जीतने का एक बड़ा लक्ष्य है। ये टीम तीनों खिताबें जीतने की हकदार है। ये सीजन बायर लेवरकुसेन के लिए शानदार रहा है। लेवरकुसेन ने बायर्न म्यूनिख के दबदबे को खत्म करते हुए 14 अप्रैल को अपने 119 साल के इतिहास में पहली बार बुंदेसलीगा का खिताब अपने नाम किया। 22 मई को डबलिन में होने वाले यूरोपा लीग फाइनल में लेवरकुसेन का सामना अटलांटा से होगा। वहीं 25 मई को होने वाले जर्मन कप फाइनल में लेवरकुसेन का सामना कैसरस्लॉटर्न से होगा। इस तरह उनकी नजर इस सीजन में 3 खिताब जीतने पर टिकी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं बोरुसिया डॉर्टमंड ने चैंपियंस लीग के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल में बोरुसिया डॉर्टमंड ने पेरिस सेंट जर्मेन को हराया। डॉर्टमंड 11 साल बाद चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंची है। 11 साल के इंतजार के बाद आखिरकार बोरुसिया डॉर्टमुंड ने चैंपियंस लीग के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मंगलवार की देर रात खेले गए सेमीफाइनल के दूसरे चरण में पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराने के साथ ही बोरुसिया ने 2-0 के एग्रीगेट के साथ फाइनल का टिकट कटा लिया। वहीं टीम की जीत के बाद बोरुसिया डॉर्टमुंड के कोच एडिन टेर्जिक ने कहा कि ये पूरी टीम के लिए खुशी का पल है। उन्होंने फैंस को टीम के समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि उनकी कोशिश ट्रॉफी पर कब्जा जमाने की होगी। Sehr gut an, hört sich ein bisschen surreal an, aber wir haben's gezogen. एक बहुत ही भावनात्मक क्षण, एक बेहद खूबसूरत पल जिसकी हमने कामना की थी और प्रशंसक हमारे लिए वहां मौजूद थे। उन्होंने हमें एक बहुत ही कठिन क्षण में बहुत सारा समर्थन, बहुत सारा प्यार दिखाया और आज हम कुछ वापस देने, कुछ विश्वास को कायम रखने और सपने को जीवित रखने में सक्षम हुए। और अब हम सब एक साथ लंदन जा रहे हैं और फिर हम ट्रॉफी को घर लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। Wunderschöner Abend für uns, für den Verein und ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, auf meinen Staff und für den ganzen Verein. Vielen Dank. वहीं हार के बाद पीएसजी के कोच लुइस एनरिक ने कहा कि नॉकआउट चरण में हारना एक दुखद एहसास है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम दोनों ही मैचों में मजबूती से लड़ी, हालांकि वे गोल करने में विफल रहे। लुइस एनरिक ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को जीत की बधाई दी।
el objetivo que me marqué al... यह एक दुखद एहसास है, जैसा कि हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने के बाद अपेक्षित था। मुझे नहीं लगता कि हम मैच में या दोनों चरणों में कमजोर थे। 2 मैचों की बात करें तो हमने 6 बार पोस्ट को हिट किया, लेकिन जीत उसे ही मिलती है जो गोल करते हैं, और इस मामले में मुझे अपने प्रतिद्वंदी को बधाई देनी होगी। Veremos lo que hemos conseguido. चैंपियंस लीग के रोमांचक सेमीफाइनल में बोरुसिया डॉर्टमुंड और पीएसजी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैच में एकमात्र गोल बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए मैट हमल्स ने 50वें मिनट में दागा। फाइनल मुकाबला 1 जून को विंबले में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है और इस सप्ताह की फुटबॉल जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं इस सॉकर रैप के जरिए। फ्रेंच फुटबॉल स्टार किलियन एम्बापे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट जारी कर जानकारी दी है कि वे कुछ हफ्ते में PSG छोड़ देंगे। मीडिया में पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि एम्बापे रियल मैड्रिड जाने वाले हैं। हालांकि वीडियो में एम्बापे ने ये नहीं बताया कि वे कहां जा रहे हैं। रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल के दूसरे लेग में रियल मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख को 2-1 के अंतर से हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया। अटलांटा ने पहली बार यूरोपा लीग फाइनल में जगह बना ली है। अटलांटा ने सेमीफाइनल में ओलंपिक डे मार्से को शिकस्त दी। फाइनल में अटलांटा का सामना बायर लेवरकुसेन से होगा। अटलांटा को इटालियन कप फाइनल में यूवेंटस का सामना करना है। वे सीरिया में 5वें स्थान पर हैं और उनकी नजर चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग स्पॉट पर है। ओलंपियाकोस ने यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल में जगह बना ली है। ओलंपियाकोस ने सेमीफाइनल में एस्टन विला को मात दी। अब फाइनल में ओलंपियाकोस का सामना फियोरेंटीना से होगा। ओलंपियाकोस के प्रशंसकों ने इस जीत का जमकर जश्न मनाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व डिफेंडर गैरी नेविल ने कहा कि क्लब के मौजूदा खिलाड़ी क्लब के इतिहास से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मैनयू को प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था। एवर्टन फुटबॉल क्लब ने 2 अंक की पेनल्टी के खिलाफ की गई अपील वापस ले ली है। एवर्टन पर प्रीमियर लीग के नियमों के उल्लंघन का आरोप था। नॉटिंघम फॉरेस्ट की 4 अंक काटने के खिलाफ की गई अपील खारिज हो गई है। फॉरेस्ट पर 2022-2023 के सीजन में EPL के नियमों के उल्लंघन का आरोप था। फुटबॉल स्टार और इंटर मायामी के सहमालिक डेविड बेकहम ने कहा कि मेसी को अमेरिका लाना एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन मेसी के आने से इंटर मायामी क्लब का दुनिया में रुतबा काफी बढ़ गया है। वेस्ट हैम यूनाइटेड के मैनेजर डेविड मोयस इस सीजन के अंत में अपना करार समाप्त होने पर क्लब को छोड़ देंगे। ये फैसला आपसी सहमति से लिया गया है। चेल्सी के मैनेजर मॉरिसियो पोचेटिनो ने कहा है कि अगर वे इस सीजन के अंत में चेल्सी को छोड़ते हैं तो ये दुनिया का अंत नहीं होगा। पोचेटिनो जुलाई में चेल्सी से जुड़े थे। ये सीजन चेल्सी के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रधानमंत्री की जनसभा के दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बहुत से युवा पीएम की तस्वीरें साथ लाए थे। पीएम ने उनके इस प्रेम के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर बहुत से युवा भावुक भी दिखाई दिए। अब हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो। मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा रोना मत, मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा रोना मत, रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा इसको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा रोना मत, मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा इसको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जनसभा में युवाओं ने अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री के प्रति जो अपना प्रेम था वो अभिव्यक्त किया। काफ़ी भावुक नजर आए युवा और प्रधानमंत्री ने भी इस प्रेम के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।